हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो प्लीज़ ध्यान से इसको नोट भी कर लीजिएगा। ये 5 गलतियाँ जो आप ऑर्डर जब भी ब्लाउज़ या सूट का लेंगे तो ये 5 गलतियाँ बिल्कुल मत करें, ठीक है। ध्यान दीजिए इन पे और नोट ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं 2 या 3 महीने पुराने जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो हमेशा ये गलतियां करते हैं। वो सोचते हैं कि 1 महीने 2 महीने में हमने ब्लाउज़ बनाने 1-2 बना लिए, फिटिंग ठीक आ गई है या सूट हमारी फिटिंग का आ गया, तो अब हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए, हम ऑर्डर लेने के लिए बिल्कुल अब तैयार हैं। तो प्लीज़ ये गलतियां कभी ना करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी और आप धीरे धीरे डिमोटिवेट भी हो जाएंगे। मतलब आपका काम करने का मन नहीं करेगा अगर इस तरीके की चीज़ें बार बार सामने आती हैं। तो शुरू करते हैं, जल्दी से मैं बताऊंगी, आप नोट करना। सबसे पहले ऑर्डर लेने से पहले आप ये बात समझ लें कि कस्टमर का डिज़ाइन क्या है और उसकी फिटिंग, उसका स्टाइल क्या है, ठीक है। उसका डिज़ाइन, उसकी फिटिंग कैसी है और उसका स्टाइल कैसा है, उसको किस स्टाइल की चीज़ें पसंद है, वो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी। अभी आप मेन चीज़ें नोट कर लीजिए। उसके बाद सही मेज़रमेंट लेना। सही मेज़रमेंट अगर उसने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मेज़रमेंट लेना आना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो अपना कोई गारमेंट देता है, ब्लाउज़ या कुर्ती सूट पूरा देता है बनवाने के लिए, तो उसका मेज़रमेंट आप उसी समय चेक कर लो, उसको पहना के, कि उसका मेज़रमेंट प्रॉपर है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ब्लाउज़ या सूट या कुर्ती जो भी है वो दे देगा और कहेगा कि ये बिल्कुल ठीक है, इसी की साइज़ का कर देना आप। नेक्स्ट, जैसे ही वो आता है और ट्राई करता है, पहले हमारा बना हुआ ट्राई करता है, कहता है अरे ये तो लूज़ हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो टाइट हो गया, ये कैसा हो गया। फिर जब हम चेक कराते हैं बाद में, तो उसमें फिर किसकी गलती होती है? ऑर्डर लेने वाले की, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करें। मतलब मेज़रमेंट उसी समय नोट कर लें, सही मेज़रमेंट नोट कर लें। अगर उसने गारमेंट ला के दिया है तो उसको पहना के उसी समय देख लें कि इसकी फिटिंग ठीक है या नहीं। अगर ये चीज़ें आप गांठ बांध के नोट नहीं करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। 3rd नंबर पे है डिज़ाइन की पूरी डिटेल आप नोट करो, कि आगे का गला कैसा है, पीछे का गला कैसा है, स्लीव कैसी है, या लूज़ फिट है, टाइट फिट है, पाकिस्तानी स्लीव है, कैसी क्या डिज़ाइन है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद अस्तर लगना है नहीं लगना है, पैडिंग है नहीं है, जिप है, हुक है, क्या चीज़ें उसमें लगानी है, क्या चीज़ें नहीं लगानी, ये चीज़ें उसी समय नोट कर लें। मीन्स नोट तो करना पड़ेगा हर चीज़, आप ऐसे ही फटाफट करके काम नहीं चला सकते। उसके बाद 4th नंबर पे आप नोट करो कि कपड़ा या जो चीज़ें उसने दी हैं, चाहे लेस हो, चाहे डिटेलिंग के लिए कुछ भी उसने दिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ें उसकी पूरी मेज़रमेंट करके देख लो कि पूरी डिज़ाइन के हिसाब से ठीक बैठ रही हैं या नहीं। कई बार डिज़ाइन के हिसाब से फैब्रिक ही कम पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप परेशान हो जाओगे। शुरू में हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। लास्ट में मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, वो आपको जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। और उसके बाद 5th नंबर पे है डिलीवरी डेट और उसका प्राइस या रेट। जो भी आप गारमेंट स्टिच कर रहे हैं, आप प्राइस कुछ भी ले रहे हैं, कम या ज़्यादा, वो एक अलग चीज़ है। उसका रेट या प्राइस उसी समय नोट करके उसको पकड़ा दें, ठीक है ना। जब भी आप मेज़रमेंट ले रहे हैं, कोई तो डायरी या कॉपी कुछ तो होगा, उसमें आप उसी समय नोट करके ये दिखा दें कि देखिए इतना है हमारा रेट, ये मैं लूँगी। अगर आप शुरू से थोड़ा सा प्रोफेशनल बन के चलेंगे तो आगे पूरे प्रोफेशनल बन जाएंगे, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखिए कि सिलाई में आपसे जो गलतियां होती हैं उनको तो आप ठीक कर सकते हैं, पर अगर कस्टमर ख़राब हो जाता है तो आपका कस्टमर भी गया प्लस आपका नाम भी ख़राब होगा। इसलिए ये गलतियां कभी ना करें, भूल के भी ना करें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम जल्दी के चक्कर में कि हमें ऑर्डर मिलने शुरू हो गए, हम खुश हो जाते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, हमारा भी वही रहा है शुरू में, हम भी ऐसे ही करते थे।
तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आगे आपको काम अच्छा सीख के काम करना है और पैसे भी कमाने हैं और आगे अपने आप को इम्प्रूव भी करते चलना है। ठीक है, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। एक बार बहुत पहले एक स्टूडेंट मेरे से सूट सीख रही थी, तो उसके किसी रिलेटिव ने उनको सूट दिया, उसमें फैब्रिक कम था। तो मैंने कहा कि आप आड़े में इसको कट कर लो, अभी आप सीख रहे हो तो मैं आपको कटिंग वगैरह सारी चीज़ें बता देती हूँ, आप चाहो तो उनसे एक बार कंफर्म कर लो कि आड़े में जब हम कटिंग करेंगे तो ये ठीक रहेगा, उनको ठीक लगेगा या नहीं। हालांकि फैब्रिक बहुत ही रफ़ था, तो मैंने सोचा उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हमने कटिंग करा दी, स्टिच भी हो गया, उसके बाद उसके मुंह से, स्टूडेंट के मुंह से उनके सामने निकल गया कि हमने ये आड़े में काटा है। अब वो तो इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने गुस्सा करना शुरू किया कि आपने आड़े में कैसे काट दिया। तो बाद में बताया गया कि जो है ना, इनको फ्री में स्टिचिंग भी करानी थी और उसकी कमियां भी निकालनी थी, इस वजह से उन्होंने दिया था। तो इससे क्या होता है कि हमारा स्टूडेंट जो है ना, वो उसका मन ख़राब हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। तो प्लीज़ ये गलतियां कभी ना करें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।